बेरोजगारी दूर भगाएं, खुद का रोजगार अपनाएं। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। सीएसपी खोलकर आप घर बैठे कमा सकते हैं 10 से 20,000 रूपए महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसे सभी सुविधाएं, सभी ट्रांजैक्शन पर पाए तुरंत कमीशन। आज ही सीएसपी आईडी लेने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9162571443। नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही झारखंड के जिस भी जिले से हैं अपने जिले का नाम नीचे कमेंट कर दे ताकि आपके जिले की हर महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा सके। झारखंड कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों की दी मंजूरी। अब राज्य में सरकारी कर्मियों को केंद्र की तर्ज पर मिलेगा एचआरए। झारखंड में भी सरकारी कर्मियों के हाउस रेंट अलाउंस केंद्र के कर्मियों के तर्ज पर मिलेगा। इसका निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया है। देवघर के एम्स में ओपीडी सेवा शुरू की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुभारंभ किया। देवघर के एम्स में मंगलवार को ओपीडी का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। अपने ऑनलाइन संबोधन में उन्होंने कहा कि अभी श्रावण मास खत्म हुआ है। देवघर का अपना एक अलग महत्व है। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। देवघर में आज न सिर्फ ओपीडी का उद्घाटन हो रहा है बल्कि नाइट सेलर का भी उद्घाटन किया जा रहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिए यह बड़ा एक आश्रय के रूप में साबित होगा। यहाँ पे आकर के रुक करके लोग अपना इलाज करवा सकेंगे। हेमंत सरकार को गिराने की साजिश के 3 आरोपियों की जमानत याचिका एसबी कोर्ट ने खारिज कर दी है। एसबी कोर्ट की विशेष अदालत में मंगलवार को झारखंड की सरकार हेमंत सरकार गिराने की साजिश रचने वाले निवारण प्रसाद महतो, अमित सिंह व अभिषेक दुबे की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एसबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ए.के. गुप्ता ने अदालत को बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। सीडीआर से पता चलता है कि तीनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। ऐसे में इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। सीएम ने पलटा रघुवर सरकार का बड़ा फैसला, गैर दलीय होगा धनबाद चास देवघर नगर निगम का चुनाव। धनबाद चास देवघर निगम के चुनाव गैर दलीय आधार पर लिए जाएंगे। आपको बता दें पूर्व की भाजपा सरकार के नियमों के अनुसार दलीय आधार पर निगम की चुनाव तय किया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने मंगलवार को रांची में हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला किया है। इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए गैर दलीय आधार पर नगर निगमों के चुनाव कराने का निर्णय लिया है। झारखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे से सर्वाधिक बारिश हो रही है। अगर बात करें तो सर्वाधिक बारिश झारखंड के बोकारो जिला में देखा गया है। धनबाद के साथ साथ आसपास के कई जिलों में भी बारिश लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में तापमान की बात करें तो तापमान 38 डिग्री पर रहने की संभावना जताई जा रही है। तो झारखंड के मौसम विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। वज्रपात होने की भी सूचना है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने जिलों को नोटिस जारी करते हुए अलर्ट जारी करके मौसम विभाग के दिए गए गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया है। झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले जाएंगे। झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव राजेश वर्मा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा के अधीक्षकों को कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं खोलने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंगलवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक के नीचे की कक्षाओं को खोलने के लिए संकेत भी हालांकि मिल गए हैं। इसके लिए स्कूलों को साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, बेंच डेस्क आदि का मरम्मती कार्य की तैयारी पूरी रखें। इसके लिए साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। शिक्षा सचिव ने उन स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं जहां वर्तमान में बहुत कम उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति शून्य है। उन्होंने प्रत्येक स्कूलों को निगरानी के लिए बीआरपी सीआरपी को लगाने के लिए भी निर्देश दिया है। तो एक बड़ी खबर ये कि झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को खोला जा सकता है। जिस प्रकार से कोरोना के मामले सामान्य हो रहे हैं वैसे में एक बड़ा फैसला किया जा सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सितंबर से पंचायत चुनाव के पहले चरण की शुरुआत की जा रही है। तो ऐसे में झारखंड पंचायत चुनाव पर अब सभी की निगाहें टिकी है। राजनीति करने वाले लोगों के लिए, उम्मीदवारों के लिए अब चहलकदमियां तेज बढ़ रही है। जिस प्रकार से बिहार में पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया, वैसे में झारखंड सरकार भी एक बड़ा फैसला कर सकती है।
क्योंकि झारखंड सरकार ने बिहार सरकार के फैसले का लगातार अनुपालन झारखंड में भी करवाया है। तो ऐसे में एक बड़ा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला पंचायत चुनाव को लेकर किया है, वैसे में झारखंड सरकार भी पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़ा फैसला कर सकती है, जिससे झारखंड में लोगों के लिए एक बड़ा फैसला माना जा सकता है। क्योंकि लगातार सवाल खड़े किया जा रहा है कि आखिरकार झारखंड में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। आईडी ने साइबर अपराधियों की 66 लाख की संपत्ति को किया जब्त। झारखंड में साइबर अपराधियों के माध्यमों से करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है। इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आईडी की टीम ने अब सरगना के सहयोगियों का खाता खंगालना शुरू कर दिया है। शीघ्र ही आईडी की टीम एक बार फिर से बड़े स्तर पर जब्ती की कार्रवाई शुरू कर देगी। ऐसे में आईडी की टीम को एक बड़ा हाथ लगा है। 66 लाख रुपए की संपत्ति साइबर अपराधियों का जब्त कर लिया गया है। 7 माह पहले कोडरमा के सद्दाम ने किया निकाह, अब पहचानने से अपनी बीवी को कर रहा है इनकार। बंगाल की पीड़िता ने न्याय की लगाई है गुहार। फिल्मी कहानी की तरह एक मामला मंगलवार को कोडरमा जिले के अंतर्गत तिलैया थाना में देखने को मिला है। एक महिला ने अपने 7 वर्षीय बच्चे के हक को लेकर के फरियाद लगाती नजर आई है। महिला ने करीब 7 माह पहले जिस युवक से प्रेम जाल में फंस करके निकाह किया था, अब उसे वह पहचानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में महिला को कुछ समझ में नहीं आया तो थक हार कर महिला ने एक आवेदन तिलैया थाना में दिया है। पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। पैसा लेकर सेना में बहाली कराने के मामले में पंजाब का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्मी इंटेलिजेंस कर रही है पूछताछ। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट में सेंटर में इन दिनों सेना बहाली चल रही है। ऐसे में इस मामले को लेकर के पंजाब के एक आरोपी को आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर पैसा लेकर सेना में बहाली कराने का आरोप है। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ लगातार कर रही है। पारा शिक्षकों के लिए नियमावली बनाने वाली कमेटी की अध्यक्षता कर रहे शैलेश कुमार चौरसिया को परिवहन आयुक्त बना दिया गया है। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग की तरफ से सोमवार की देर शाम 3 आईएएस का स्थानांतरण किया गया। उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल को अपने कार्यों के साथ राज्य के खनिज विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधन निदेशालक पर प्रभार दिया गया। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना के परिषद के राज्य परियोजना निदेशक के डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया को स्थानांतरित करते हुए परिवहन आयुक्त पर पदस्थापित किया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया पारा शिक्षकों की नियमावली बनाने वाली कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा, आदिवासी की धार्मिक जमीन पर नहीं खुलेंगे एकलव्य विद्यालय। केंद्रीय मंत्री बिना शिलान्यास के ही लौटे हैं। चान्हो की सिलगाई में गांव में 20 एकड़ जमीन पर एकलव्य विद्यालय खुलना है। इसका शिलान्यास करने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ग्रामीण के विरोध के सामना करने के बाद खाली पैर लौटे हैं। ग्रामीणों ने मुंडा और विधायक बंधु तिर्की को काले झंडे दिखाए। कहा, आदिवासी की धार्मिक जमीन पर स्कूल नहीं खोलने देंगे। मुंडा ने समझाया पर ग्रामीणों ने नहीं माना तो बिना शिलान्यास के ही उन्हें लौटना पड़ा। 4 साल में मनरेगा योजनाओं में 52 करोड़ का घपला। केंद्र का निर्देश, पूरी वसूली राशि। झारखंड समेत देश में मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर के केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव की गंभीरता से लेते हुए वसूली करने का आदेश दिया गया है। झारखंड में मनरेगा में 52 करोड़ की वित्तीय हेराफेरी किए जाने की सूचना है। झारखंड मनरेगा की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में मनरेगा योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी की गई है। इस रिपोर्ट की जानकारी केंद्र को भी है। ऐसे में राज्य की वित्तीय गड़बड़ी पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई, इसका रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, जितनी राशि की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है उसको वसूलने की भी बात कही गई है। इस संदर्भ में दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का भी निर्देश केंद्र की तरफ से दिया गया है। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग में बीच सड़क पर नो पार्किंग जोन में मनमानी तरीके से वाहन खड़ा करने वालों पर चालकों के मालिकों के लिए एक बड़ी आफत आने वाली है। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। नए एसपी के आदेश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं। इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। सीएसपी खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रूपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही सीएसपी आईडी लेने के लिए और सीएसपी संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर।